नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आपने काफी सारे YouTube चैनल पे एक वीडियो देखा होगा जिसका टाइटल और थंबनेल होता है कि आपको किस तरीके की एसआईपी करनी चाहिए। मार्केट में तीन तरीके की एसआईपी होती है, एक होती है रेगुलर एसआईपी, दूसरी होती है फ्लेक्सिबल एसआईपी और तीसरी होती है ट्रिगर एसआईपी। तो यहाँ पे निवेशक काफी ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं कि सर जब हम ब्रोकर ऐप में एसआईपी करने जाते हैं तो वहां पे तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आता है, सिर्फ आता है एसआईपी स्टार्ट करने का ऑप्शन आता है। तो ये तीनों तरीके की जो एसआईपी की बात होती है, इसका कंसेप्ट क्या है। तो आज की वीडियो में एक भ्रम और आपका टूटने वाला है। जो स्टेप अप एसआईपी का भ्रम था वो मैंने आज की वीडियो में, हमारा जो मेन चैनल था उस वीडियो में भ्रम तोड़ दिया है। वो वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वीडियो के आखिरी में भी आपको शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको बोला जाता है कि भैया तीन तरीके की एसआईपी हमको देखने को मिलती है। पहली बोलती है रेगुलर एसआईपी। अब पहले तो ये समझो कि भैया एसआईपी क्या होती है। एसआईपी क्या होती है, जैसे मान लीजिए आप 10,000 रुपए की एसआईपी करा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहता है, जैसे मान लीजिए आपका टारगेट है कि भैया अगले 10 साल तक मैं एसआईपी चलाऊंगा। तो यहाँ पे क्या होता है, 10,000 रुपए की एसआईपी हर मंथ आपके बैंक अकाउंट से कटेगी और ऑटोमेटिक म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में जमा हो जाएगी अगर आपने ऑटो पे इनेबल करा है। अगर मैनुअल एसआईपी करते हो तो जो आपके एसआईपी का अमाउंट है वो हर मंथ आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। जैसे हम बैंक की जो इंस्टॉलमेंट्स होती है, ईएमआई होती है, वो पे करते हैं। तो ये होती है हमारी एसआईपी, ठीक है। अब यहाँ पे एसआईपी के आपको तीन बताए गए हैं कि तीन एसआईपी होती है। रेगुलर एसआईपी, रेगुलर एसआईपी क्या होती है, 10,000 की एसआईपी है, 10 साल का टारगेट है, तो 10 साल तक कंटिन्यू हर महीने क्या करूंगा मैं, 10,000 रुपए की एसआईपी पे करूंगा। तो ये तो हो जाती है आपकी रेगुलर एसआईपी, ठीक है। अब तीनों एसआईपी को मैं सिमिलर एक एसआईपी करके दिखाऊंगा। तो पहली एसआईपी मैंने बता दी रेगुलर एसआईपी कौन सी होती है। अब दूसरी एसआईपी बताई थी फ्लेक्सिबल एसआईपी। फ्लेक्सिबल एसआईपी इसलिए बताई थी कि काफी ऐसे निवेशक होते हैं जिनकी इनकम है फिक्स नहीं होती। कुछ ऐसे होते हैं जो कमीशन बेस पे काम करते हैं। किसी को मान लीजिए किसी मंथ 10,000 मिल रहे तो अगले मंथ उसको 15,000 मिल जाते हैं, किसी मंथ उसको 5,000 मिलते हैं। काफी ऐसे हैं लोग जिनकी इनकम है वो फ्लेक्सिबल रहती है, फिक्स इनकम नहीं रहती है। तो वहां पे उनके पास क्या ऑप्शन है, सेकंड एसआईपी का, फ्लेक्सिबल एसआईपी। फ्लेक्सिबल एसआईपी क्या होती है, 10,000 की आपने एसआईपी करी। अब मान लीजिए नेक्स्ट मंथ आपको लग रहा है कि भैया मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ है ना 6,000 रुपए हो पाएंगे एसआईपी के लिए। तो यहाँ पे एसआईपी का अमाउंट क्या कर देते हो आप, डिक्रीज कर देते हो, 10,000 की जगह 6,000 कर देते हो। अब मान लीजिए अगले महीने आपको लग रहा है कि भैया मेरे पास अच्छा खासा पैसा आ गया, तो मैं तो मेरी एसआईपी है ना उसको 12,000 तक पे कर सकता हूँ। तो सिंपली इस अमाउंट को आप एडिट करोगे और आपके एसआईपी का अमाउंट को एडिट कर लोगे। मतलब जो आपका टारगेट है कि 10 साल 15 साल तक निवेश करना है, उसको कंटिन्यू वे में हर मंथ क्या कर लेते हो आप, कभी ना कभी एसआईपी का अमाउंट चेंज कर लेते हो, कभी इंक्रीज करते हो, कभी डिक्रीज करते हो। तो फ्लेक्सिबल, इसलिए इसको बोला जाता है फ्लेक्सिबल एसआईपी। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो दोनों एसआईपी एक ही है। फ्लेक्सिबल एसआईपी का कोई अलग से ऑप्शन नहीं आता है। एक एसआईपी होती है, एसआईपी वाले सेक्शन में जाओगे, उसकी डेट भी चेंज कर सकते हो, एसआईपी का अमाउंट कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो। बस इसको बोल दिया गया है कि भैया फ्लेक्सिबल एसआईपी है। ऐसे ही तीसरी एसआईपी आती है स्टेप अप एसआईपी। अब यहाँ पे एक चीज बताओ, दूसरे नंबर की जो एसआईपी थी जिसमें अमाउंट को हम कंटिन्यू वे में डिक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, स्टेप अप एसआईपी में क्या होता है, 10,000 की एसआईपी है, उसमें ईएलडी बेस में क्या होता है, आपकी एसआईपी को इंक्रीज करना होता है। जैसे मान लीजिए 10% से हर साल आप इंक्रीज कर रहे हो उसको, या मान लीजिए कोई फिक्स अमाउंट से कि 500 रुपए हर साल क्या करूंगा मैं इसमें इंक्रीज करते जाऊंगा। अगर इस तरीके की एसआईपी करते हैं, हमारी जो एसआईपी है उसको कंटिन्यू वे में हम इंक्रीज करते हुए चलते हैं ईयरली बेस पे, तो ये हो जाती है हमारी स्टेप अप एसआईपी। तो तीन तरीके की एसआईपी यहाँ पे मैंने आपको बता दी है। लेकिन जो तीनों एसआईपी हैं उनको अगर निचोड़ के देखें तो हमारी एसआईपी सिर्फ एक ही होती है। उस एक एसआईपी में अगर आप चाहो तो कंटिन्यू, अगर आप चाह रहे हो कि 10,000 की एसआईपी है तो 10,000 भी पे कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि भैया मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं अमाउंट को डिक्रीज और इंक्रीज करना चाह रहा हूं, तो वो भी कर सकते हो। अगर आप चाह रहे हो मेरी एसआईपी है उसको हर साल में 10% से या कोई फिक्स अमाउंट से इंक्रीज करूंगा, स्टेप अप एसआईपी करूंगा, तो वो भी पॉसिबल है। जब भी हम तीनों तरीके की कंडीशन करते हैं तो हमारी एसआईपी है उसका नाम बदल जाता है, लेकिन हमारी एसआईपी सिर्फ एक ही रहती है। अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। लेकिन जो तीसरे नंबर की बात करी थी हमने, स्टेप अप एसआईपी। अब स्टेप अप एसआईपी पे मेन चैनल पे वीडियो आया था, जो जी न्यूज का चैनल है वहां पे भी उन्होंने ये टॉपिक आज कवर करा है। हमने सन 2024 में ये वीडियो बनाया था और यूट्यूब पे सिर्फ हमारे चैनल पे ये वीडियो था। तो काफी कमेंट्स आ रहे थे कि सर अगर हम यूट्यूब पे काफी चैनल देखें तो वो बताते हैं स्टेप अप एसआईपी अच्छा होता है, निवेश करना चाहिए, लेकिन आप मना करते हो। तो वहां पे देख लीजिए हमने सन 2024 में जो वीडियो बनाया था और आज जो जी न्यूज का एक आर्टिकल आया है, दोनों से अगर आप देखोगे तो आपको ये
पता पड़ेगा कि भैया यहाँ इस चैनल पे आपको जो वीडियो मिलती है बिल्कुल जेन्युइन जानकारी मिलती है। अब इस वीडियो पे क्लिक करके आप वो वीडियो वॉच कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।